दोस्तों आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उसकी जिंदगी किसी फेलियर की जिंदगी से कम नहीं। नाकामियों के बाद भी उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा और फिर देखते ही देखते उन्होंने ऐसी कामयाबी की मिसाल पेश की जो सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर कॉलोनल हरलैंड सैंडर्स की। दोस्तों हरलैंड सैंडल 9 सितंबर 1890 में इंडियाना में पैदा हुए। उनके बाप का नाम डेविड सैंडल्स जबकि उनकी माँ का नाम मार्गरेट सैंडल्स था। उनकी फैमिली में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 1895 में उनके वालिद डेविड की वफात हो गई। उस वक्त सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे। डेविड की वफात के बाद उनके घर में गुर्बत आने लगी। गुर्बत की वजह से उनकी माँ मार्गरेट सैंडर्स ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उनकी माँ सारा दिन काम के सिलसिले में मसरूफ रहती थी। उनकी माँ को रोजाना उनके खाना खाने की फिक्र रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने सैंडर्स को खाना पकाना सिखाया। सैंडर्स को शुरू से ही चिकन बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। सैंडर्स की मां ने 1902 में दोबारा से एक आदमी से शादी कर ली जिसका नाम विलियम था। वक्त गुजरने के साथ साथ विलियम सैंडर्स से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। सैंडर और विलियम्स के दरमियान इतने ज्यादा ताल्लुकात खराब होते चले गए कि सैंडर्स को एक दिन घर छोड़ना पड़ा और घर से दूर जाकर अपनी एक हवेली में रहने लगे और वहाँ काम भी शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि वो वहाँ पेंटिंग का काम करते थे। और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहाँ से काम करना छोड़ दिया और उसके बाद वो अपने अंकल के पास जाकर रहने लगे। उसके अंकल गाड़ियों के मैकेनिक थे। उन्होंने सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी में डाल दिया और सैंडर्स पार्ट टाइम फायरमैन की नौकरी भी करते थे। जॉब के दरमियान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम जोसेफी था। सैंडर्स के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन हो गया और 1909 में उन्होंने जोसेफी से शादी कर ली। वो दोनों खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन सैंडर्स की अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई और बॉस ने उन्हें जॉब से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा जॉब्स में अप्लाई किया, लेकिन तकरीबन हर तरफ से रिजेक्ट होते गए। इस सिलसिले के बाद उनकी बीवी भी उन्हें छोड़कर चली गई। सैंडर्स दिन ब दिन टूटते जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक गैस स्टेशन खोला। अब वो अपना सारा वक्त गैस स्टेशन पर गुजारते थे। दिन रात स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने गैस स्टेशन के पीछे छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया जहाँ वो फ्राइड चिकन सेल करने लगे। लोगों को उनका फ्राइड चिकन बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। उन्होंने अपना बिजनेस और बड़ा करने का सोचा और फिर अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। और फिर एक इवेंट हुआ जिसमें बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उन्होंने सैंडल्स का फ्राइड चिकन खाया और उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने सैंडल्स को कॉलोनल का टाइटल दिया और फिर तब से सैंडल्स के नाम में कॉलोनल शामिल हो गया। उनके कस्टमर और ज्यादा बढ़ने लगे और फिर सैंडल्स ने और ब्रांच खोलने का फैसला किया। उनका फ्राइड चिकन लोगों को इतना पसंद आया कि उनके कस्टमर और ज्यादा बढ़ते चले गए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से उनको होटल बंद करना पड़ा। अब उनकी उम्र कम से कम 62 इयर्स हो चुकी थी, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपना दूसरा रेस्टोरेंट भी सेल कर दिया। अब वो घर में रहकर अपने फ्राइड चिकन के लिए कोई यूनिक रेसिपी ढूंढते थे। उन्होंने अपने फ्राइड चिकन की मार्केटिंग करना शुरू कर दी। कुछ रेस्टोरेंट्स में उन्होंने अपना फ्राइड चिकन टेस्ट के लिए भेजा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन तमाम रेस्टोरेंट्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लगातार स्ट्रगल करने के बाद तकरीबन 1 साल बाद उनको अपना एक कस्टमर मिला। उस शख्स के तकरीबन 95 रेस्टोरेंट्स इंडियाना में थे। उनको सैंडर्स की रेसिपी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सब रेस्टोरेंट्स में इस रेसिपी को जारी कर दिया और फ्राइड चिकन की वजह से उनके कस्टमर बढ़ते चले गए और देखते ही देखते सैंडर्स की वो रेसिपी दूसरे होटल्स वाले भी लेने लगे। अब उनकी रेसिपी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि पूरे इंडियाना में सिर्फ उनकी रेसिपी चलती थी। हरलैंड सैंडल्स की वफात 16 दिसंबर 1980 में हुई। सोचिए दोस्तों 62 साल की उम्र में जब लोग घर में आराम करते हैं उस वक्त सैंडल्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और आज दोस्तों 118 से ज्यादा मुल्कों में उनकी ब्रांचेस खुल चुकी हैं। अपनी वफात के बाद वो दुनिया में एक सबक छोड़ गए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।